आइए आज एक किसान से बात करते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, उनकी मेहनत के बारे में जानते हैं। सर आपका नाम क्या हुआ? इधर सर, आपका नाम क्या हुआ? जी मेरा नाम तो मोहम्मद शकलन है। आपका पेशा? पेशे से मैं भी किसान हूँ, खेतीबाड़ी करता हूँ थोड़ा मोड़ा, इसी में ज़िंदगी बसर होता है। इससे आपको क्या लाभ होता है? लाभ तो कुछ ज़्यादा नहीं होता है। हमारे देश का व्यवस्था इस तरह से है कि हमको ज़्यादा लाभ नहीं हो पाता है, बस गुजारा हो जाता है फैमिली का, इतना ही होता है इसमें। इसमें कितना मेहनत है, कैसे कैसे इसमें आप लोग उपजाऊ करते हैं खेत में? देखिए अभी हम लोग का मक्की का सीज़न चल रहा है, ठीक है। तो मक्की लगाए थे 2 बीघा। इसमें खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है, और जब बेचने का सीज़न आता है, दाम भाव करने का, पैकार दाम नहीं बढ़ाता है। पैकार दाम को इतना नीचे लेके आ जाता है कि हम लोग का उसमें फ़ायदा नहीं हो पाता है ज़्यादा। जैसे आप देख सकते हैं कि हम लोग का अभी 4 महीना पहले मक्का लगाए थे, उसमें सबसे पहले ख़रीदना पड़ता है। वो पैकेट का इतना ज़्यादा दाम कर दिया है। अभी बढ़िया से मक्का लीजिएगा, ज़्यादा पैकेट का दाम होता है। अभी हम लोग 3000 में पहले ही खर्चा कर चुके हैं मक्के का पैकेट में। उसके बाद फिर हाल जोता जाता है 2-3 बार। उसके बाद फिर मक्की लगाने के लिए, मक्की तो खुद से लगा नहीं सकते इतना सारा, इसलिए हम लोग 2-4 और बंदे को हायर करते हैं। उसमें वो लेना पड़ता है लगवाने के लिए आस पड़ोस का। उसके बाद लगाने के बाद फिर उसमें पानी डालना, उसके बाद फिर उसमें खाद डालना, खाद बीज डालना। उसके बाद फिर पानी डालना होता है 2-3 बार। बरसात तो होता नहीं हमारे इधर ज़्यादा, इसलिए हम लोग को बोर्डिंग पंप से लगा कर हैंडपम्प तो नहीं, बोर्डिंग लगा कर पानी डालना पड़ता है। पानी डालने के बाद तब जाकर हम लोग का 2-4 बार पानी डालने के बाद, खाद बीज डालने के बाद, तब जाकर हम लोग का मक्का होता है। तो उसके बाद जब मक्का होने के बाद फिर काटना पड़ता है। उसको काटने के बाद सूखा के पहले थ्रेसिंग करना पड़ता है, उसके बाद सुखाना पड़ता है। सुखाने के बाद जब बेचने की बारी आती है, तब मेन प्रॉब्लम यहीं पर होता है। जब बेचने की बारी आती है, जब हम लोग का बेचने की बारी आती है छोटे किसान की, तो उस टाइम दाम ही कम हो जाता है। दाम कम होने के कारण हम लोग ज़्यादा मुनाफा नहीं कमा पाते हैं, इसलिए हम लोग ग्रोथ भी नहीं कर पाते हैं। मतलब इस तरह से कुछ सिचुएशन हो जाता है। मतलब आपका कहना ये है कि इसमें लागत ज़्यादा हो जाता है और बेनिफिट कम होता है। लागत भी ज़्यादा हो जाता है, बेनिफिट होता है, मतलब उतना भी नहीं होता है कि कुछ ग्रोथ कर सकें, ज़्यादा ग्रोथ। मतलब रेगुलर, मतलब एक फसल निकालने में, चाहे वो मक्का का हो या धान का हो, कितना समय लगता है? समय लगभग 4 मंथ लग जाता है, लगभग 4 मंथ। इसमें कोई ख़ास बेनिफिट नहीं होता है। बेनिफिट जैसे जो किसान बहुत सारा लगाता है, जैसे 20-22 और इसमें ऐसा भी होता है ना कि कोई निचला स्तर का खेत हो तो उसमें बाढ़ का समस्या होता है, क्योंकि ये मतलब बिहार में अक्सर बाढ़ का समस्या रहता है। हाँ, हमारे यहाँ तो बाढ़ का बहुत ही समस्या है। जब अभी ऐसा सीन हो जाएगा, हम लोग धान लगाएंगे तो बारिश नहीं होगी, ठीक है। अभी बारिश नहीं होगी, जब मक्का सुखाने का टाइम है, अभी खूब बारिश हो रहा है। जब फिर बाद में हम लोग धान लगाएंगे, उस टाइम बारिश नहीं होगी। उस टाइम फिर हम लोग को पंपर सेट से पानी डालना होगा। पंपर सेट पानी डालने के लिए फिर उसमें खर्चा पड़ जाता है लंबा चौड़ा। और फिर जब हो जाता है धान थोड़ा बड़ा, उसके बाद बाढ़ आ जाता है। बाढ़ उसको ख़त्म कर देता है। मतलब किसान का नुकसान ही होता है हर तरह से, ऐसा सीन है। आपकी अगर कोई मांग हो, जो आपका यहाँ जो क्या बोलता है, कृषि विभाग से भी लोग हैं और सरकार से, इसके बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? कृषि विभाग और सरकारी लोग तो कहाँ सोए हुए हैं हमको पता नहीं, क्योंकि वो लोग कभी दिखते भी नहीं हैं, और कौन है नहीं है वो भी इतना पता नहीं है, जानकारी नहीं है। और कृषि विभाग से कहाँ कभी किसी को लाभ हुआ है आज तक। फिर ये योजना किस चीज़ का है? इतना जो योजना आता है किसान के लिए, न जाने क्या क्या योजना है। फिर किसान, आज भी हमको लग रहा है कि किसान इस खेती से तरक्की नहीं कर पा रहा है। योजना इस तरह से आता है ना, उसमें आपसे मांगा जाएगा डॉक्यूमेंट्स, प्रूफ। उसके बाद हो गया ज़मीन का कागजात वगैरह, क्या क्या इतना सारा प्रूफ मांग लेता है कि किसान दूसरे से ज़मीन लेकर के खेती करता है। उसमें खेती करने के बाद वो उपजा के बेचता है, तो वो पेपर कहाँ से लाएगा? पेपर अगर नुकसान हो गया तो पेपर नहीं है उसके पास, इसलिए वो हर्जाना भी नहीं ले सकता, समझे। ये भी हो सकता है कि अगर आज जिसका खेत है उसके अगर नाम से होगा, हो सकता है बेनिफिट उसके नाम से चले जाए। हाँ, तो
वही हो जाता है कि किसान को नहीं होता है मुनाफा इसमें। जिसका खेत है उसको चला जाता है या फिर नहीं तो आता ही नहीं है।